हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या है गाइस? फाइनली हमारे बड़े भैया की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। गाइस, हम लोग बहुत खुश हैं। तो डेट ना कल ही फिक्स हुई है भैया की शादी की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया की शादी की डेट कौन सी फिक्स हुई है। तो शादी की डेट है, मंशु बता दूं? बताओ बुआ, बता दूं? मेरे हिसाब से बतानी नहीं चाहिए। बुआ मना कर रही। प्राची बता दूं? बिल्कुल नहीं। प्राची भी मना। मम्मी बता दूं? बता दूं? मंशु तू बता। गाइस, बुआ मना कर रही थी कि हम लोगों को अपने बड़े भैया की शादी की डेट जो फिक्स हुई है वो आप लोगों को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आप लोगों को बतानी चाहिए। तो हमारे बड़े भैया की शादी है 24 फरवरी को। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी पे सैया। ढोल नगाड़े बज शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। गाइस, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था कि हमारे बड़े पापा और हमारी होने वाली भाभी की फैमिली मिलकर जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करें और हम लोगों को खुशखबरी दे। भाई, फाइनली डेट फिक्स हो चुकी है और अब हम लोग करने वाले हैं शॉपिंग। मम्मी, कब से शॉपिंग करनी शुरू कर रहे हो दोनों, बता दो। जब तुम लोग करे, जब हम कर लेंगे। बुआ बताओ। अभी कहाँ शॉपिंग शुरू करी है? अरे भाई, शॉपिंग करनी तो पड़ेगी। टाइम है, 3 महीने है। भाई, मुझे तो बहुत टेंशन है, मैं क्या कपड़े लूं, क्या से क्या करूं। तेरे को ज्यादा चाहिए ना? हाँ, ये हर चीज के लिए अलग अलग उसमें चाहिए। हमें ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी। अम्मा को बता देती हूँ। अम्मा, शादी की डेट फिक्स हो गई। कब के? 24 फरवरी। अब जो 24 आ रही है? नहीं, फरवरी में। अच्छा, वो होली से पहले आएगी। हाँ गाइस, इतनी खुशी की बात है, हमारे बड़े भैया की शादी की डेट फिक्स हो गई है। तो मुंह मीठा तो करना बनता है ना। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ और आप लोगों को भी जल्दी मुंह मीठा करवाने वाले हैं हम लोग। मम्मी लो, मुबारक को भाई। लो बुआ। हल्का सा लूंगी। हाँ, मुबारक को। प्राची, मुबारक को भाई, भैया की शादी है। बंचू, ओ भाई साहब, ये जैन मैन बंदा बन के कहाँ जा रहा है आज? बंचू, मुंह मीठा कर ले भाई। नहीं, मैं मीठा नहीं खाता। तो क्या खाता है? क्या खाता है? कड़वा। कड़वा दे फिर कुछ। कड़वा खिलाओ इसे, दवाई खिलाओ। मेरा जूस पिला दे करेले का। गाइस, हम लोग ना कब से इंतजार कर रहे थे कि हमारे बड़े भैया की शादी की डेट कब फिक्स होगी। फाइनली कल हम सभी ने एक साथ बैठकर हमारी होने वाली भाभी की फैमिली से बात की फोन पर और फाइनली डेट फिक्स हो गई है। हम लोग बहुत खुश हैं और अब हम लोग करने वाले हैं शॉपिंग करने में टाइम लगेगा, बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है। तो जैसे कल हम लोग जा रहे हैं कभी कुछ लेने, परसों हम जा रहे हैं कभी कुछ लेने, है ना बुआ? इसी संडे शनिवार से पापा को तैयारियां करनी है। बहुत सबसे पहले कपड़े तो हम बाद में लेंगे। सबसे पहले क्या लेना है बताओ तुम पहले। सबसे पहले क्या लेना है? नहीं, सबसे पहले कौन सा काम करते हैं ये बताओ। सबसे पहले शादी वाले घर में मम्मी बताएंगी। मम्मी, क्या काम होता है सबसे पहले? पहले तो धर्मशाला देखने जाएंगे। है धर्मशाला? किस लिए? नहीं, उससे पहले और सबसे जरूरी कौन सा काम है? उससे जरूरी कौन सा काम है? ये बताओ। दूल्हे के कपड़े? नहीं। भाई, सबसे पहले क्या काम है मुझे नहीं पता, बुआ बताएंगी। वो तुम्हें बता तुम दो। बताओ सबसे पहले कौन सा काम होता है? क्या काम होता है सबसे पहले? मन से पूछना। वंशु, क्या शादी वाले घर में सबसे पहले काम क्या होता है? इसे भी नहीं पता। अब तुम ही बता दो बुआ। प्राची, तुझे पता है? हाँ, मुझे पता है, पता चल गया। क्या? शादी से पहले हम शॉपिंग करते हैं, वो होता है। शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन क्या खरीदते हैं वो तुम्हें बता दो। शॉपिंग तो हमेशा करते ही रहेंगे 2-3 महीने से, लेकिन उससे जरूरी भी तो कुछ काम होते हैं। भाई, हमें नहीं पता, हम तो बच्चे हैं, वो तुम्हें बता दो। नहीं पता? नहीं, किसी को नहीं पता? मम्मी को भी नहीं पता? मम्मी को भी नहीं पता। बताओ। सबसे पहले एक काम होगा, पापा 1-2 जन लेके
वहाँ जाके बैंड बाजे बुकिंग होंगे। आ! सबसे पहला काम वो होता है जाके ये मैं कैसे भूल गई। कपड़े जरूरी नहीं होते भाई, सबसे पहले होता है बैंड बाजे बुकिंग करना। भाई ये वो बात तो कैसे करनी है। भूल गई, कल इसी की बात हो रही हाँ, थी। तुम्हें वही नहीं पता, बताओ। कल इसी की बात हो रही थी कि हम लोग अपनी होने वाली भाभी के घर जाएंगे। हाँ। घर क्या, मुरादाबाद माँ जाएंगे। दोबारा से फिर से वहाँ पर जाओगे, माँ की उनके जो उन्होंने बोलेंगे बैंक के वगैरह वो देखोगे। हाँ। और बड़े पापा को बैंड बाजे बुकिंग करने हैं। कल ही तो ये बात हो रही थी, मैं कैसे भूल तो गई। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूलती ना, मैं तो कुछ नहीं भूलती। सबसे अम्मा पूछ तो रही सबसे है, पहले जरूरी काम वो है, अम्मा भी बताती हूँ, 1 मिनट पहले ही नहीं बताया तो सभी को। सबसे जरूरी काम वो है, बताओ। सबसे जरूरी काम है, हमारे होने वाले भैया की शादी है और सबसे पहले क्या काम होगा, पुप्पू 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 पुप्पू। सबसे पहले वो होता है भाई वो भाई 2-3 महीने पहले बुकिंग करने होते हैं। हाँ, कपड़े तो हम कभी भी ले सकते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन उसका टाइम होता है वो 2-2 महीने पहले बुकिंग हो जाते हैं। क्योंकि फिर वो बुक हो जाते हैं ना, फिर हाँ, हमें नहीं और देखो ये मिलते। शादी का साया बहुत तगड़ा बहुत होता है। तगड़ा, जनवरी, फरवरी में फरवरी सबसे में। ज्यादा। अगर हम सोचे नहीं हम तो हाथ क्या जाएंगे, कहीं भी नहीं नहीं मिलेंगे। नहीं, हाथ क्या तो बैंकेट तो हॉल भी वो नहीं अब ये मिलते। छुट्टी आ रही है ना, जल्दी स्वेटर लोगी। हाँ अब मम्मी, पापा की ये बुआ छुट्टी आ रही स्वेटर है, लेकिन ठंड ज्यादा लगती है। स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में है फरवरी के। गाइस हम लोग ना कल ही बात कर रहे थे कि हम हाँ। लोग मुरादाबाद दोबारा से जाएंगे इस सैटरडे संडे। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम जाकर क्या करेंगे, हमारी होने वाली भाभी के पापा जी ने बैंकेट हॉल देखा है, बैंकेट हॉल देख कर आएंगे कि कैसा है, और बैंड बाजे बुक करके आएंगे। वो मैं मेन कह काम रही तो थी। सबसे ज्यादा ये बैंड बाजे बुक हाँ। कर आएंगे, तुम लोग कह रहे ना कौन सा सबसे जरूरी काम है, क्योंकि यही बुआ हम जरूरी लोग यहाँ से दिल्ली से जाएंगे, हाँ। तो यहाँ से थोड़ी ना बैंड बाजे लेकर जाएंगे, करोगे यहाँ के अलग होते यहाँ के अलग होंगे। हाँ वो तो मुझे ही पता, अलग होंगे यहाँ के। गाइस जब हमारे भैया की यहाँ से घुड़चड़ी होगी ना, यहाँ से यहाँ बग्गी पे करी, वहाँ से अलग, बग्गी करी जाएगी। यहाँ से अलग बैंड बाजे बजेंगे, वहाँ पे अलग भैया बग्गी पे बैठेंगे या घोड़े पे, जो भी होगा। तो यहाँ से होगा। हाँ, फिर सबसे मेन काम तो यही है कि हम लोग इस सैटरडे संडे जाएंगे, तो हाँ वहाँ पे बैंड बाजे बुक कर पहले आएंगे। वही सबसे जरूरी काम है। बहुत मेन जरूरी काम है शायद हो वो। सकता है हम इसी शनिवार में जा सकते हैं, हाँ तो हाँ वो हमारा वो बुकिंग हो जाएगा और उनके भी वहाँ पे वो बुकिंग कर लेते हैं अपनी तरफ से। हाँ। उसके बाद हम लगेगा, आप टेंशन फ्री है, तो ये उसके सब, बाद कपड़ों की शॉपिंग होती है। इस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन हो रही हाँ। थी, हमारे होने वाली भाभी के पापा जी को भी इस चीज की वो भी टेंशन यही हो रही थी टेंशन ले रहे थे। कि कब शादी की डेट फिक्स हो, और वो उनको भी तो होगी ना कि वो लोग बैंकेट हॉल अब बुक उनको करेंगे, दोनों तरफ जो से भी माइक होगा। हो गई है। हाँ, तो शादी की डेट फिक्स हो गई है और हम लोग बैंकेट हॉल देखने जाएंगे, बैंड बाजे बुक करने जाएंगे। बुआ वो वाला बैंड करेंगे जो माइक में बोलते नहीं है, जो आगे टेम्पो चलता है, ओ बावरिया। जो मुंह से खाते हैं माइक में, हाँ, वही वाला कर आज लेते मेरे हैं। यार की नानी शादी की शादी में है। 2 करे थे। हाँ मम्मी, तेरे वही कर मामा की लेंगे। शादी में 2 थे, उसकी दमक बहुत तेज थी, धरती हिलती है उससे। अरे हम भी 2 उनके कर गानों पर डांस आएंगे। कर लेंगे जो यार कैसे करेंगे बुआ, वो वो तो माइक में गाते वो रहेंगे, मुंह तेज से बोलते, गाएंगे, तेज बहुत होती है उसकी आवाज। उनके गाने में डांस हो जाएगा। गाइस आप लोग बताना, अगर आप लोग किसी शादी में गए हो और आप लोगों ने वो वाले बैंड बाजे देखे हैं जो माइक में गाना गाते हैं, क्या उसमें मजा आता है या नहीं, तभी हम लोग करेंगे। बुआ तो नहीं, परेशान गाना हो गई नहीं थी कर पाओ, जब मामा गाना की शादी में चल बुआ करेंगे और शोर गाना ऐसे नहीं करे। गा पाओगे, बुआ शोर की चल बहुत चल के। मचता है उसमें। हाँ भाई अभी तो बहुत सारी चीजें बहुत। हैं जो हमें करनी है, लेकिन आज सबसे मेन काम है बैंड बाजे बुक करके आने। हाँ, वो हमें करना है, हाँ। इसी में हफ्ते में कर सकते हैं। और गाइस आज मम्मी और वंशु जा रहे हैं नानी के घर रहने। कितने दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए, तो मम्मी से ही पूछना पड़ेगा। मम्मी ने इतना बड़ा बैग बना लिया है नानी के घर जाने के लिए। इसमें वंश के और मेरे कपड़े ना 2 जनों के। कितने दिन के लिए आओगी, फिर जाओगी मम्मी? औसता संडे को। संडे को, यानी कि 3-4 दिन बाद। मम्मी ऐसा है, मेरे बर्थडे से पहले आ जाना। बर्थडे कब का है? 11 तारीख को। अभी तो टाइम है ना। हाँ तो जल्दी आ जाना, ठीक है। तो मम्मी ने तैयारी कर ली है, आज मम्मी चली जाएंगी नानी के घर। बाकी गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ, क्यों? क्योंकि आज है थर्सडे मार्केट, और आज मुझे मार्केट जाना है अपने बर्थडे के लिए कपड़े लेने। तो बहुत खुश हूँ, बस मेरे बर्थडे के 4 दिन रह गए हैं। प्राची चलेगी ना मार्केट? तो चलो। सो गाइस मैं तो नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। और गाइस अब मम्मी और वंशु जा रहे हैं नानी के घर। तो बैग रेडी है, तो मम्मी को बाहर तक छोड़ने जा रहे थे हम लोग। तो मम्मी जल्दी आना, ठीक
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जल्दी आना, तो मैं काम से डर रही हूँ। मुझे तुम्हारा नानी का घर जाना बहुत खुशी हो रही है। वैसे भी गाइस आप लोगों को पता है मम्मी को नानी के घर जाने के लिए बहुत कम ही मिलता है ना। तो मम्मी जब भी जाती है मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम से डर रही हूँ। तुम वहाँ जाओ, अपनी मम्मी के साथ एंजॉय करो और काम मैं संभाल लूंगी। देखा, मैं शर्त जीत गई थी ना कल, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं उठूंगी। मैं उठूंगी बुआ के साथ, चाहे बुआ के बाद उठूं, लेकिन काम करूंगी जो भी मम्मी करती है। ठीक है मम्मी, तो बाय बाय। मेरे बर्थडे से पहले आ जाओ ना। और मुझे पैसे नहीं लेके जाओगी? पैसे? हाँ मैं ये लेके जा रहा हूँ। ओ भाई मेरे हैं ये, पागल है क्या? मेरे हैं ये, मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये। मम्मी पैसे दे जाओ। पैसे क्या करेगी? भाई मम्मी पैसे नहीं देके जा रही है। पैसे क्या करेगी? और वंशु को देखो, आज बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो मम्मी, ये ग्रीन कलर की साड़ी बहुत खिल रही है तुम्हारे ऊपर। मम्मी कह रही अच्छी नहीं लग रही। नहीं, बहुत सुंदर लग रही मम्मी कह है, रही अच्छी नहीं लग रही। बहुत सुंदर लग रही है। ग्रीन कलर बहुत सुंदर लग रहा है। अम्मा से पूछ लो, झूठ बोल रही हो तो। अम्मा, मम्मी के ऊपर साड़ी कैसी लग रही है? सही लग रही है। हाँ, मम्मी और वंशु नानी के घर जा रहे हैं, तो हम सब मम्मी को बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं। ऑटो आ चुका है, तो चलो मम्मी जल्दी आना। और गाइस, जब मम्मी जा रही है ना नानी के घर, तो घर में बहुत शांति हो जाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे कोई डांट नहीं रहा कि जल्दी नहा ले, कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, प्राची झाड़ू पोछा कर ले। हाँ, प्राची मम्मी कह रही है दोनों लड़ाई मत करना, है ना। टेंशन मत ले, हाँ बुआ है लड़ने के लिए। हाँ, ये तो है। आओ बुआ, आ जाओ। टेंशन नहीं। चलो चलो भाई, ऑटो आ गया। ऑटो आ चुका है और मम्मी और वंशु बैठ चुके हैं। बाय वंशु, मुझे पक्का पता तेरा मन नहीं लगेगा। कहाँ पे हो? कल ही आ जाएंगे। सारा ही पार्ट में कल ही उतरना आ है। जाएंगे। क्या? कल ही आ जाएंगे। मुझे पक्का पता वंशु का मन नहीं लगेगा। जाएंगे बच्ची। चलो बाय बाय मम्मी, बाय बाय, चलो बाय। मम्मी और वंशु चले गए नानी के घर, और अब घर में ना बहुत शांति हो जाएगी। बताऊं कैसे? क्योंकि वंशु तो हमसे फाइट करता रहता है, वो भी शांत हो गई। और मम्मी हम पे चिल्लाती रहती है, जल्दी उठ जा, नहा ले, धो ले, सफाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अब कोई भी नहीं सुनाने वाला है। बंद से ज्यादा होती है। लेकिन गाइस, राती की और शाम की चाय की कौन दोनों बनाएगा? की सोनू बंद से भैया। होती है। पता वंश क्या कह रहा है? कल ही आ जाऊंगा। उसका मन देखो लगेगा कि नहीं, ये देखते हाँ, हैं ये तो है। उसे पता नहीं उसकी मम्मी लेकिन को गाइस, जा मम्मी रहे के नानी का घर जाने का ना मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, क्योंकि मेरे पास देखो दो मम्मी तो है मेरी। और अम्मा मेरी भी बड़ी है। मम्मी और मेरी बुआ। और अम्मा। मम्मी और बुआ ऐसे ध्यान रखती है जैसे हमारी माँ है ना। हाँ, बुआ सही बोला ना मैंने। और हम तो हमारा हमेशा ही मम्मी- साथ रहते, सोते भी साथ ही हैं। हाँ। ये भी और लगेगा। गाइस, किसी ने कमेंट में कल बोला था कि आप मम्मी पर ऐसे मत चिल्लाओ, मम्मी को मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपकी बड़ी मम्मी इतनी अच्छी है, उनको प्लीज़ सॉरी बोलना, ऐसे कुछ बोला था। मम्मी अब बता दो, कुछ ऐसा मैंने बोला? मैं तुम पे नहीं। चिल्लाई थी कल नहीं कि मम्मी को बहुत बुरा लगा कि तुम ऐसे कर रहे हो। नहीं, बच्चों को ही बुरा मानता है, बच्चों की कोई बात का हाँ, हम लोग ऐसे ही रहते हैं मिलजुल कर। पता ही नहीं चलता, हम बुढ़े हैं जवान तो हैं, चलो बच्चे भाई, हैं। अब मम्मी तो चली गई। शाम की 4 बजे की चाय कौन बनाएगा? सोनू भैया बनाएंगे। आज सोनू भैया से चाय बनवा लूं। अच्छी नहीं बनाएगा। क्यों? मैं बैठूंगी ना साथ में, बताऊंगी भैया ये डालो। ये पत्ती कड़क कर देता, पी नहीं जाती मुझसे नहीं, भी पत्ती हाँ, दे। चाय मम्मी, पत्ती कड़क। भैया के हाथ की पीनी है, मेरे हाथ की? तेरे हाथ पे। हाँ, तेरे हाथ की तो सोनू पी भैया लेंगे। से एक बार पूछना पड़ेगा। अरे पत्ती कड़क कर देगा। हम्म? और इतनी सी मुझे देगा। गाइस, हम लोग ना ऐसे ही मिलजुल कर चल रहते बना हैं। प्राची। और मेरा कहना तो यही है कि आप लोग भी हमारी तरह रहो, मिलजुल कर अपनी फैमिली के साथ। अपनी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और बड़े पापा तो हमने कभी बोला ही नहीं है, मम्मी ही बोला है ना मम्मी? पानी किसका है? ये पापा खरीद कर लाए हैं पानी की पेटी। अच्छा। अब घूमने जा रहे हैं ना हम लोग मुरादाबाद। रख लेते हैं, बस में काम आएगी। हाँ 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 हाँ, वो काम गाड़ी आए। में काम आएगी ना। अच्छा पानी है भी। तो चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। आ जाओ सब, घर में आ जाओ। माँ गंगा। भाई मम्मी नहीं है, घर शांत हो गया। ये देखो
घर में शांति हो गई। घर पे कब्जा कर लिया है, घर पे कब्जा कर लिया। ओ हाँ, अब तो हमारा राज चलेगा। हाँ, बन तुमसे लड़ता रहता है ना। हाँ, अब तुम दोनों शांत रहोगे। नहीं बस सही बातें करता है। चलो भाई खाना खा लेती हूँ अब मैं। खाना क्या बनाया आज बुआ ने? आज बुआ ने खाने में बनाई है हरी प्याज और आलू की सब्जी, और ये रहा मिर्चदा चार। कल डाला था, आज तैयार है बिल्कुल। हाँ, कल मैंने अचार बनाया था ना, आज बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल खा सकते, तैयार है, बिल्कुल लेकिन तैयार। पापा तो रात से ही खा रहे। मैंने भी रात को खाया, बहुत मिर्च है नहीं अच्छा लग रहा है। भाई, बहुत मिर्च का अचार है ऐसे ये। हिलाओ इसको, मसाले को, तेल मिक्स हो जाएगा इसमें, है ना। गाइस, अब बड़ी मम्मी और मैं एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, और आज खाने में है आलू प्याज की सब्जी और रात की सब्जी। रात में मम्मी ने बनाए थे गाजर मटर आलू की सब्जी, साथ में मिर्च का अचार विथ रोटी। गाइस, शाम के 4 बज चुके हैं और अब प्राची और मैं जा रहे हैं थर्सडे मार्केट। मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो अपने लिए कपड़े वगैरह लेकर आऊंगी। तो मार्केट में मेरे पसंद के कपड़े मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। आज जल्दी जा रही हूँ स्पेशली अपने बर्थडे के कपड़े लेने, है ना बुआ? हाँ, अपने कपड़े लेने जाओ। हाँ, तो आज मम्मी तो नानी के घर गई है और बड़ी मम्मी करेंगी बुआ के साथ थोड़ी काम में हेल्प करवा देंगी। बाकी गाइस, आज अम्मा ने जिद कर रही है हमारे साथ मार्केट जाने के लिए। मम्मी लेके जाएंगी। है, मम्मी लेके जाएंगी। मम्मी लेकर जाएंगी। ले भाई, आज अम्मा बहुत जिद कर रही है हमारे संग मार्केट जाने की। मैं कह रही हूँ हमारे संग बाजार चल रही हो। आओ। भाई, आज तो अम्मा जिद कर रही है। खानों को लागू छोटा अपने पसंद के। मैं कह रही हूँ मम्मी के साथ आ जाना। नहीं, मम्मी काम कर रही, मम्मी फिर मुझे लेके घूमेगी खेल रहे। अबे भाई, गाइस, आज तो अम्मा मुझसे गुस्सा हो गई। पैसे उल्ली तरफ से लेके आ जाऊंगी, तुम घूमती रहना। 9 बजे तक आना, चाहे 10 बजे तक आना। मैं तो आ जाऊंगी। बुआ देख रही हो, अम्मा जिद कर रही है भाई, मुझे भी जाना है मार्केट। करके आ जाऊंगी। कह रही है मैं स्कूटर करके आ जाऊंगी। तुम घूमती रहना, 9 बजे आना, चाहे 10 बजे आना। ऐसा आ जाएंगी। मैं अम्मा को मार्केट से अकेले भेज सकती हूँ? नहीं भेज सकती, अम्मा बुजुर्ग इंसान है। तो मैं और प्राची जा रहे हैं, या तो मैं कह रही हूँ अम्मा अगले हफ्ते चलना, बुआ भी जाएंगी। अभी बुआ नहीं है ना हमारे साथ, तो हाँ, है ना बुआ? मैं तो चलो गाइस, चलेंगे। हाँ, अभी तो मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा बर्थडे है ना। बाजार तो जल्दी जल्दी लगता ही रहता है। हाँ, तो चलो गाइस, मैं तो मार्केट जा रही हूँ कपड़े लेने मुझे। तो मिलते हैं मार्केट से आने के बाद, देखते हैं कपड़े मिलते हैं या नहीं। सो गाइस, मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से अब भी थोड़ी देर पहले ही घर वापस आई हूँ। और गाइस, आज मैंने ना बहुत खुश होकर शॉपिंग की है। पता है क्यों? गाइस, मैं गई थी अपने बर्थडे के लिए कुछ कपड़े लेने, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे कपड़े मिल भी पाएंगे, लेकिन फाइनली ये देखो, मुझे मेरे बर्थडे पर पहनने के लिए कपड़े मिल गए हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैंने बहुत खुश होकर शॉपिंग की। गाइस, मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं मार्केट से क्या शॉपिंग कर कर आई हूँ। बर्थडे की शॉपिंग। 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है, बहुत खुशी हो रही है। पता नहीं, पहली बार कुछ बहुत खुशी हो रही है। तो मैं बर्थडे पर ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। ये देखो, ये क्या है पता है आप लोगों को? ये है, तो दिखाऊं क्या है ये। देखो, मैं अपने बर्थडे पर ये ड्रेस पहनूंगी, सूट। ये देखो कैसा लग रहा है। मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मी नानी के घर गई है ना, तो मम्मी से पूछती कि मम्मी कैसा लग रहा है। ये देखो, और एक मैं लेकर आई हूँ अपने लिए पर्स। तो मेरे बर्थडे की शॉपिंग। और ये देखो, एक शनील के कपड़े की कुर्ती लेकर आई हूँ। ये ना गरम कपड़े में होती है, पता है। कुर्ती बताना कैसी लग रही है, और ये कलर भी बताना मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। देखो। आज मार्केट से मैं इतना ही सामान लेकर आई हूँ, और 2 लिपस्टिक लेकर आई थी, और एक ब्लशर यहाँ लगाते ना गाल पिंक पिंक करने के लिए। तो आज फाइनली मेरे बर्थडे की शॉपिंग हो गई है। बहुत खुश हूँ आज मैं। और गाइस, मम्मी तो आज नानी के घर चली गई ना, तो आज किचन में
बुआ और मेरी बड़ी मम्मी ने मिलकर काम किया है। मैं तो मार्केट गई हुई थी और मार्केट से अभी आई थी, तो ये देखो आज किचन का काम इतनी जल्दी हो गया, मैं हैरान हो गई। 7:45 हो गया। आज जल्दी काम हो गया, ऐसे कैसे? आज जब मैं मार्केट से घर आ रही थी ना, तो इतना ठंडा मौसम हो गया एकदम से। मैंने कहा बहुत ठंड लग रही है, तो बुआ ने पता क्या बोला? बुआ ने बोला, बुआ शांति बुआ से फोन पर बात कर रही थी, तो बुआ ने शांति बुआ को बताया कि संजू को ठंड लग रही है आज। तो शांति बुआ ने बोला कि इसको बोल कि अपनी पॉकेट में ना वो रख ले। क्या बुआ? कोले जला के कोले जलते हुए हाथ सेकती भी जाएगी। ओह, चल जाती। मैंने बोला, मैंने नहीं कह तो बोल दोनों जेब में कोले भल्ले जलते शांति बुआ ने बोला कि इसको बोल कोयले होते हैं, कोयले जला के अपनी पॉकेट में रख लेगी, उसमें हाथ रख लेगी, हाथ गर्म हो जाएगी। हाथ गर्म रहेंगे। पता नहीं मैं कहाँ होती फिर। नहीं, वो हमारे आज जलेगी ना तो सब जने हमारे यहीं आएंगे, सारे जने हाथ से। मैंने हरिद्वार में भी देखा था एक बार। क्या सर्दी हुआ? में हम गए थे, एक छोटी छोटी टोकरी आती है ऐसे गले में पहनने वाली। हाँ जैसे ज्यादा ठंड होती है ना, बाहर कहीं भी ठंडे इलाके में जाओगे हाँ, तो उसके अंदर से तो लोही की होती है, बाहर से लकड़ी जैसी होती है। तो वो उसके जलती अंदर नहीं वो लोग होगी? ना, वो आग रखी होती है, कोले वो चलते रहते हैं, उस पर हाथ सेकते रहते हैं। लेकिन उसका वो करते क्या है? हाथ गले में सेकने टांगे के रखते लिए हैं? बहुत जगह देखा मैंने। तो फिर मुझे भी ये जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे को लगता है शायद संजू के लिए वो टोकरी लानी पड़ेगी, है ना? हाँ ये था, वरना मेरे से काम नहीं होगा। जाया करेगी ना, गले में मैं आँच उसमें डाल उसमें के क्या दे 4 दूंगी। कोले डालो, उनमें जला लो और फिर हाँ, सेक लो। तो उसके अंदर हाथ सेकते हुए चलते रहो। बुआ लेकिन वो हमेशा अपने गले में डाल के रखते हैं। जब बाहर निकल जैसे बाहर घूमने जा रहे हैं, जब हाँ बाहर ज्यादा ठंड लगती है ना लोग, यार, बढ़िया जुगाड़ है बुआ। उसमें ऐसा हाथ सेकते रहो, चलते रहो, हाथ गर्म रहेंगे। मम्मी मेरे लिए भी बनवा दो प्लीज। बनवानी पड़ेगी। हाँ, मम्मी किससे बनेगी? भगवान करे ऐसी रजाई आए जिससे ओढ़ो और गर्मी लगे, है ना? मुझे तो ठंड लग रही है भाई, मैं तो अपना स्वेटर पहन लूं, भालू वाला, कंबल वाला। मैं तो कह रही हूँ कल तू सारे निकाल ले। यार मुझे सही बोल रही हूँ बुआ, नए कपड़े कह रही हूँ। मैंने इसको सर्दियों कहा के जो तेरे कपड़े ठंडे निकालने कपड़े हैं पड़ेंगे। ना बहुत सारे, एक काम करूँ, तेरे लिए हैंगर लगवा दूँ, वो पाइप लगवा दूँ ऐसा लंबा लंबा, और हैंगर ला के दे देती हूँ। सारे कपड़े इसमें टांग टांग के रख ले सिराने। वो पूरा कमरा फिर कपड़ों का ही लगेगा, है? पूरा कम। वही कमरे में ऐसे नहीं लगेंगे, कमरे में कपड़े डालते हैं कपड़े तो लगते भाई हैं। मैंने तो अपना कंबल वाला स्वेटर पहन लिया, इससे कान भी ऐसे कर लो। यही सुबह को पहन लियो, यार ये सुबह पहन के काम गीला हो गया था, आज सूखा है 2 दिन में। गाइस मैं ना मम्मी और बुआ को घर में ले आई, पता है बाहर ना बहुत ठंड हो रही है, और मैंने तो स्वेटर पहन लिया है। स्वेटर पहन लिया और मूंगफली चाव रहे हैं। हाल लग रहा है, ठंडा मौसम भाई, बहुत शाम ठंडा का मौसम टाइम है। लगता है, बाकी हाँ। हमें दोपहर को सही लगता है। वही तो कह रही हूँ मैं। लेकिन हम वहाँ बैठे ना, बाहर फर्श ठंडा, मैं ऐसी बैठ गई, मैं ठंडा ठंडा हो गया, मैं अंदर आ गई। बाहर ठंडे फर्श पे बैठे थे ऐसे ना, बैठ ठंड गए, लगने लग गई। कुछ बिछाया ही नहीं। हाँ, और अब ये अंदर देखो आके भाई बैठे मम्मी हम को तो, और हम मूंगफली चाव रहे हैं, मूंगफली। हमें ठंड लग गई, ठंड में यही खाते हैं ना। मूंगफली पर ठंड में यही एक खाते बार हैं। पता है मैं क्या बोल रही थी प्राची से, मूंगफली बुआ को बहुत पसंद है। प्राची कह रही मूंगफली बुआ का नाम मूंगफली है उसको। मेरा कहने का मतलब ये था कि बुआ को मूंगफली खाना पसंद है, हाँ, तो मैंने ऐसे बोल दिया मूंगफली बुआ को बहुत पसंद है, तो उन्हें नाम रख दिया मूंगफली बुआ। वंश भी तो कहता है सर्दियों बुआ का में- नया नाम मूंगफली बुआ। सर्दियों में बोलता है वंश। हाँ, आज मम्मी भी नहीं है ना वंशु है, घर में इतनी शांति है, ऐसा लग रहा है कि घर के लोग कहाँ चले गए। बस दो जने ही बाहर गए हैं नानी के घर। तब भी खाली सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है 2 की जगह 4 चले हाँ, गए। 2 जने हाँ। कम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कई जने कम हो गए, है ना? हाँ ऐसा लग रहा है 4 चले गए, है ना मम्मी? ऐसे ही लग रहा है। खाली खाली सा लग और रहा अब मम्मी और मैं और बुआ ना बोर हो रहे हैं, है। हाँ, कोई भी नहीं है। यही वापसी लेके आ जाओ। बाहर से और ये देखो घर में से बैठे बैठे चांद दिख रहा है। पूरा दिख रहा है, ये देखो। अब यहीं से दिख जाएगा, और जब दिख रहा है ना? होती है तो हमें सड़क पे जाना पड़ता है ना? है अभी तो हम यहीं से देख लेंगे घर में बैठ के। वही तो कह रही जब हूँ, उस दिन करवा चौथ थी तो हमें सड़क पे जाना सड़क पे पड़ा। जाना पड़ रहा था। तब माँ दिखता है। हाँ। वैसे हम रोज यहीं से देख लेते हैं, बताओ ऐसा क्यों होता है? फोन करके मंगाओ। गाइस ये सब तो चलता रहेगा, अब हम करेंगे डिनर। ठंडा मौसम हो रहा है तो सोएंगे, फिर डिनर करने के बाद सोएंगे, सोना है फिर सुबह सुबह जल्दी उठना है। और मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने। नहीं मैं कॉफी नहीं बनाने जा रही भाई, कॉफी नहीं बनेगी अब। खाना खाएंगे अब। नहीं, आज मैंने बहुत चाय पिला दी है तो भाई। चलो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।